मालपुए का भोग हमें कैसे लगाना है, उस मालपुए को हमें बाद में क्या करना है, कितनी संख्या में मालपुए का भोग हमें लगाना है, तो भोग से संबंधित आज की वीडियो होने वाली है। साथ ही दोस्तों भोग लगाने के और भी क्या नियम है, जैसे कि प्रतिदिन हम पूजा कर रहे हैं, यदि आप मालपुए का भोग नहीं लगा पा रहे हैं तो देवी देवताओं को हम किन किन वस्तुओं का भोग लगाएं, भोग लगाते समय किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है, साथ ही पात्र कौन सा होना चाहिए, भोग हमें कितनी देर रखना चाहिए और भोग लगाते समय कौन से मंत्र बोलने चाहिए, बहुत सारी बातें भोग से संबंधित आज की इस वीडियो में होने वाली है। तो वीडियो बहुत ही हेल्पफुल और इंटरेस्टिंग है, तो आप अंत तक बने रहें, जिससे सभी जानकारी प्राप्त करके आप भी देवी देवताओं को सही तरीके से भोग लगाकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, अपने घर में अपनी मनोकामनाएं पूर्ण कर पाएं। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल, मैं हूं मनीषा। दोस्तों आज की वीडियो आप सभी के रिक्वेस्ट पर है। तो पहले मैं आपको बता दूं, मालपुआ का भोग अधिक मास में जो लगाया जाता है बहुत ही शुभ होता है। हमारे पापों का जो प्रायश्चित करने का सही समय ये अधिक मास में यदि हम मालपुए का भोग लगाते हैं तो हमारे जाने अनजाने में किए गए जो पाप होते हैं उनका विनाश होता है, हमें भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और मरणोपरांत हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो मालपुआ आप घर पे भी बना के लगा सकते हैं और मार्केट से भी खरीद सकते हैं। अब मालपुआ भोग आप लगा रहे हैं तो हम कितनी संख्या में लगाएं, तो जैसे कि अधिक मास 30 दिनों का है यानी 1 महीने का, तो 30 की संख्या में आप मालपुआ ले लेकिन कम से कम 3 या 4 मालपुआ आपको एक्स्ट्रा रखना है। एक मालपुआ हम कोई पाप करते हैं, कहीं ऐसी जगह जाते हैं जहां पे हमें भोजन नहीं करना होता है, जाने अनजाने में हम किसी ऐसे जगह पर किसी ऐसे दिनों में भोजन कर लेते हैं जो कि हमारे पाप को बढ़ाता है, तो एक मालपुआ उस प्रायश्चित के लिए हो जाता है। दूसरा जो मालपुआ हम एक्स्ट्रा लेंगे, हम अपनी बहन बेटियों के घर कभी अमावस्या पर या किसी अन्य तिथियों पर हम अपने जो हमारे भांजे होते हैं उनके घर हमने भोजन किया है या फिर उनके साथ कोई दुर्व्यवहार किया है यानी उनका अपमान हमने किया है, उसकी प्रायश्चित के लिए होता है। तीसरा मालपुआ होता है इसी तरह के जाने अनजाने में किए गए पापों के लिए। तो आप इस तरह से 3 या 4 मालपुए एक्स्ट्रा आप ले लीजिए और फिर इन मालपुओं को आपको एक अच्छी सी देवी देवताओं के थाली में रखना चाहिए और फिर हम जल से अर्पित करके उसको भोग लगाना है। तो आप जैसे कि पहले दिन से यदि आप लगा रहे हैं तो हर दिन 1-1 मालपुआ लगा लीजिए, या फिर लास्ट के जब हमारे ये 5 दिन बचेंगे तो हम मालपुओं का भोग लगा सकते हैं। तो आप 5 दिन में कभी भी लगा सकते हैं, ये पंचदिवसीय बहुत ही शुभ दिन है। तो 5 दिनों में कभी भी आप 30 मालपुआ ले लें, 3 और 4 एक्स्ट्रा ले लें और साथ में रखकर भगवान विष्णु की पूजा करें और फिर तुलसी पत्र अर्पित करते हुए मालपुए का भोग लगाएं। यदि आप भगवान शिव को मालपुए का भोग लगा रहे हैं तो आप तुलसी पत्र का इस्तेमाल ना करें, उस समय बिलपत्र का इस्तेमाल करें। बस दोनों ही देवी देवताओं को आप मालपुए का भोग लगा सकते हैं। वहीं पर उस मालपुए का भोग आप जब लगाएंगे तो अपनी मनोकामना और अपने पापों के प्रायश्चित के लिए प्रार्थना करनी है। साथ ही दोस्तों उस मालपुए का भोग आप उसी मंदिर में पुरोहित को दे सकते हैं, किसी ब्राह्मण को दे सकते हैं, अन्य किसी को खाने के लिए दे सकते हैं। वो आपके पापों के प्रायश्चित के लिए है, इसलिए उस भोग उस प्रसाद को आप स्वयं यदि आपको पुरोहित देते हैं, इसीलिए मैंने कहा 1 एक्स्ट्रा आपको चढ़ाना है, 33 और 1 एक्स्ट्रा आप चढ़ाएंगे तो वो आप स्वयं ले सकते हैं। उसी में एक ही मालपुए में आप पूरे परिवार को आपको ले लेना है। तो इस तरह से ये मालपुए का भोग लगाने की छोटी सी विधि होती है, तो आपको ध्यान रखना है। अब मान लीजिए आप मालपुए का भोग लगा चुके हैं या नहीं लगाना चाहते हैं किसी कारण से, हर दिन पूजा में कैसे हम भोग लगाएं, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन रहती है। तो देखिए हर दिन की पूजा आप अपने घर में कर रहे हैं तो आप किसी भी चीज का भोग लगा सकते हैं, जैसे कि मिश्री हो जाती है। तो मिश्री हमारे पास यहाँ पर है, मैं आपको दिखाना चाहूंगी। ये जो धागे वाली मिश्री होती है ये बहुत ही अच्छी मानी जाती है। तो ये धागे वाली मिश्री है, इस तरह से आती है, आप इसे ले लें और इसे छोटे टुकड़ों में तोड़कर देवी देवताओं को मिश्री का भोग आप लगा सकते हैं। उसके बाद आप इसे अपने पूरे परिवार के साथ प्रसाद बांटकर खा सकते हैं। और यदि हम लड्डू गोपाल की पूजा कर रहे हैं तो मक्खन भी आपको रखना चाहिए, क्योंकि लड्डू गोपाल को माखन मिश्री का भोग बहुत पसंद है। तो आप मक्खन के साथ में इस मिक्सरी को अच्छे से
ग्राइंड कर दें यानी मिक्स कर दें, उसके बाद इस माखन मिश्री का भोग आपको लगाना है। तो हर दिन आप मिश्री का भोग लगा सकते हैं और बताशे का भी भोग लगाया जाता है। तो ये हमारे पास बताशे हैं, बहुत ही अच्छा होता है, तो हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये हैं बताशे, ये देखिए ये बताशे होते हैं और इन बतासों का संबंध सीधा मंगल ग्रह से होता है। यदि आपको मंगल संबंधी कोई परेशानी है तो बिल्कुल आप हनुमान जी को बताशे का भोग लगाएं, माँ दुर्गा को बताशे का भोग लगाएं। जब भी हम किसी देवी देवता की पूजा करते हैं, यानी देवियों की पूजा, सप्तमी की पूजा हो गई या फिर नवरात्रि की नौ दुर्गा की पूजा हो गई या फिर माता लक्ष्मी की पूजा हो जाती या फिर कुल देवी की पूजा होती है, उसमें बताशे बहुत महत्व रखते हैं। तो इसलिए आप इन बताशों को विशेष तीज त्योहार पर तो लगा सकते हैं, प्रतिदिन भी भोग आप लगा सकते हैं। तो बताशे इस तरह से छोटे छोटे भी होते हैं और बड़े बताशे भी होते हैं। तो आप ले लें, 2-4 की संख्या में ही लगाना होता है, ज्यादा चीजें आपको नहीं लेनी है। आप इकट्ठा लाके एक कंटेनर में भर के रख सकते हैं। ये हो गए बताशे, आप लाके रख लीजिए। और ये चीजें आपके लंबे समय तक चलती हैं, ये बासी नहीं मानी जाती हैं और हर दिन आप इसका भोग लगा सकते हो। आपके पास न बताशे हैं और ना ही मिश्री है, ऐसे में आप ऋतु फल ले लो। जैसे कि अभी आजकल मौसम में आपको आम मिल रहे हैं तो आप आम ले लो, अन्य दिनों में आपको अंगूर मिलते हैं या जो भी फल मिलता है आप देवी देवताओं को भेंट कर सकते हो। ऐसा नहीं है, देवी देवताओं को जब भी हम फल चढ़ाते हैं तो सीधा ही फल चढ़ाते, कट करके नहीं चढ़ाते हैं, ठीक है। तो आप एक पात्र में रख कर देवी देवताओं के सामने, अभी मैं आपको आगे भोग लगाने की विधि बताऊंगी, तो आप उस तरह से लगा सकते हो। या फिर आपके घर में कोई मिठाई है तो आप मिठाइयों का भोग लगा सकते हो। यहाँ पर ये जो आप देख सकते हैं, ये काजू कतली है या फिर ये लड्डुओं का भोग है। जैसे कि लड्डू का भोग हम भगवान गणेश को या फिर हनुमान जी की पूजा करते हैं तो उनको लगाते हैं, तो इस तरह से आप उनको भी लगा सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखने वाली बात है कि जब कोई मिठाई, कोई चीज हम बाहर से लेकर आते हैं तो सबसे पहले देवी देवताओं को निकाल के रख देते हैं। ऐसा नहीं कि आपने डिब्बा लाया और फ्रिज में आपने रखा है, उसी में से आपके बच्चे खा रहे, आप स्वयं खा रहे और उसी में से लेके देवी देवताओं को भी आप भोग लगा दे। ऐसा आपको कदापि नहीं करना है, आप ना लगाएं। आपके पास कुछ भी नहीं है, हमारे शास्त्रों में तो यहाँ तक वर्णित है, आपके पास भोग लगाने के लिए शुद्धता और स्वच्छता का ध्यान रखते हुए सामान नहीं है, ऐसी दशा में आप सादे जल का भी भोग लगा सकते हैं। यदि भगवान विष्णु को लगा रहे हैं तो इसमें तुलसी पत्र डालकर उस तुलसी पत्र और जल का भोग भी भगवान को स्वीकार होता है, तो आप वो लगा दें। जब भी हम कोई चीज देवी देवताओं को लगाते हैं तो पहले प्रथम उन्हें आपको भाव देना होता है, यानी कि पहले ही आपको निकाल देना है। तो ये छोटी सी बात आपको ध्यान रखना है, वरना वो चीजें झूठी मानी जाती हैं, ठीक है। तो ये आपने जाना कि भोग हम जब लगाते हैं तो कैसे करना है। अब ये सारी चीजें आपके पास हो गई, आपको पता चल गया कि भोग लगा रहे हैं। और यहाँ पर ये हमारे पास ड्राई फ्रूट्स में मिश्री हम लोग रखते हैं, तो ये मिश्री का भी भोग आप लगा सकते हो, कोई भी ड्राई फ्रूट्स का भोग आप लगा सकते हो। तो ये तो आपकी वैरायटी हो गई। अब भोग लगाने के लिए कौन सा पात्र होना चाहिए, तो देखिए आप जिसमें भोजन करते हैं, आपकी रसोई का कोई भी पात्र नहीं होना चाहिए। देवी देवताओं के बर्तन, देवी देवताओं के वस्त्र सब अलग होते हैं हम इंसानों से हटके। तो इसलिए जैसे कि ये हमारे पास पूजा की थाली है तो अधिक मात्रा में है तो आप इसमें रख दीजिए। छोटा सा है तो ये जैसे हमारे पास ये चांदी की पात्र है, हम इसमें रखकर भोग लगा सकते हैं। ऐसा भी नहीं है तो इस तरह से छोटे छोटे पात्र आते हैं देवी देवताओं के, ये आप ले लीजिए। या फिर आप स्टील के भी छोटे छोटे बर्तन आते हैं, वो भी आप ले सकते हैं। कोई भी बर्तन होंगे, आप उसमें स्वयं भोजन ना करें, देवी देवताओं के पात्र अलग होते हैं, बस इस तरह से आप ले लें। आप कोई नया बर्तन लेकर आए हैं, उस नए बर्तन में भी भोग लगाकर फिर बाद में स्वयं इस्तेमाल करें, दोबारा देवी देवताओं के लिए ना इस्तेमाल करें। ऐसा भी आप कर सकते हो ना, जैसे दीपावली वगैरह पे हम लोग लेकर आते हैं नए बर्तन, तो उस दिन हम भगवान का भोग लगाते हैं। ये आपने जाना पात्रों के बारे में। अब हम जानते हैं कि भोग कैसे रखें और कैसे लगाएं, लगाने की विधि। तो भोग हमेशा, जैसे कि ये हमारी चौकी है पूजा की और हमारे देवी देवता सामने हैं, तो हमेशा देवी देवताओं के समक्ष सामने ही हमें भोग की थाली रखनी होती है। और जब हम भोग की थाली रख लेते हैं तो इस तरह से हाथ में थोड़ा सा जल लेकर, आचमन लेकर इस तरह से जल का घेरा बनाते हैं।
और फिर इस तरह से प्रणाम करते हैं, हाथों की ध्वनि करते हैं, घंटी बजाते हैं और उसके बाद अपने आंखों को हम बंद करते हैं, क्योंकि हमारे शास्त्रों में ये बताया गया है कि भोजन और भजन हमेशा एकांत में करना चाहिए। हम सभी मनुष्यों को भी सभी के सामने भोजन नहीं करना चाहिए। पहले के लोग आपने देखा होगा रसोई घर में बैठकर शांतिपूर्ण भाव से भोजन करते थे। अभी बहुत सारी चीजें बदल गई हैं, तो वो चीजें आप थोड़ा सा समझ के रखें। तो आपको इस तरह से पात्र में भोग रखकर देवी देवताओं को आवाहन करके, यानी कि हे ईश्वर, हम आपके लिए आपका ही दिया हुआ भोग समर्पित करते हैं, आप इसे ग्रहण करें। और फिर उसके बाद आप आंखें बंद कर लेंगे, या आपका पर्दा लगा हुआ है तो आप पर्दा बंद कर देंगे। इस भाव से आप 2-3 मिनट आप अपने आंखों को बंद रखेंगे। उसके बाद फिर से आंखें खोलकर फिर जल घुमाएंगे, यानी कि आप भगवान को जल देने का भाव करेंगे। तो इस तरह से फिर से जल लेकर आपको घुमाना है और फिर प्रणाम करना है। ये हो गया भोग आप लगा। अगर मंत्र बोलना चाहते तो मंत्र भी हम स्क्रीन पर लिख दे रहे हैं, तो आप वो बोल सकते हो। ठीक है, अब ये तो आपने भोग लगाया बिल्कुल साधारण तरीके से। अब उसके बाद इस भोग को हमें कब हटाना है, तो देखिए, भोग आप रखा रहने दीजिए। आप कोई पाठ करना चाहते हैं, कोई मंत्रों का जप करना चाहते हैं, आप यज्ञ हवन करना चाहते हैं, वो सभी कार्य आप कर लें। आरती कर लें। आरती के बाद जब हम क्षमा प्रार्थना करते हैं, उसके पहले आपको ये भोग हटा लेना है। हटाकर साइड में रख दीजिए। आप प्रार्थना क्षमा मांग लीजिए, हे ईश्वर, हमसे जो भी गलती हुई, कम या अधिक, हम जो भी हमने अनजाने में कम या अधिक या अच्छे से आपको जो भी पूजा करी, आप उसे स्वीकार करें और हमारी प्रार्थना को स्वीकार करें। और फिर जल डाल के जमीन पर आसन उठाकर इंद्र देवता का नाम लेकर आप पूजा समापन कर सकते हैं। उसके बाद जो आपने भोग लगाया है, अपने पूरे परिवार को वितरित करिए। भोग या प्रसाद जितने भी लोगों में मिलता है, वो आपको पुण्य प्राप्त होता है। तो ये छोटी सी विधि होती है भोग लगाने की। ठीक है, तो आपने जाना कि मालपुए का भोग हमें कैसे लगाना है और हमें कैसे अपने घर में देवी देवताओं को भोग लगाना होता है। अब कई लोगों का ये भी सवाल हो सकता है ना कि हम विष्णु भगवान की पूजा कर रहे हैं तो उनमें तुलसी पत्र इस्तेमाल होता है, और साथ ही शिव जी की है तो उनको तुलसी पत्र नहीं, तो भोग, तो इसीलिए भोग आपको इस तरह से रखना है। इसमें ना ही तुलसी पत्र रखना है, ना ही बिल पत्र रखना है। इससे सादा आप रखिए। और जो तुलसी पत्र है, बिल पत्र है, वो जो देवी देवता को जिस भी भाव पसंद है वहां पे आप रख दीजिए। और सिर्फ इस तरह से भोग सभी देवी देवताओं को एक साथ आपको भोग लगाना होता है। अलग अलग लगाने की जरूरत नहीं है जब हम घर में पूजा करते हैं। और जब हम कोई विशेष पूजा करते हैं, जैसे कि षोडोपचार विधि से, दसोपचार विधि से, तो फिर अलग अलग हम पात्र में भोग लगाकर देवी देवताओं का भोग लगाते हैं। दोस्तों, ये थी जानकारी कि भोग हमें अपने घर में नित्य प्रतिदिन कैसे लगाना है और कितनी देर तक रखना है, बाद में कब हटाना है। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय माता दी।